से एंड हो रही है बात। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मगफिरत ना हुई उसकी वजह तो बता। कोई वजह तो रही होगी, तेरी मगफिरत नहीं हुई। अब सुनो क्या वजह है, वो वजह सुन लो, बात पूरी हो रही है। वजह ये थी, उसने कहा हजरत मैं कुली था। कुली समझते जो लोगों का बोझ उठाता है, मैं कुली था कुली। एक दिन मैंने खाना खाया और मेरे दांत में कुछ चीज खाने की फंस गई। उसी वक्त तो कोई बंदे ने मुझसे कहा, भैया मैंने लकड़ी खरीदी है, ये लकड़ी का गट्ठा उठाओ और मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं लकड़ी का गट्ठा सर पे ले जा रहा था और मेरे दांत में कुछ चीज फंसी थी। अब आप जानते हैं कि कोई चीज दांत में फंस जाए तो बार बार जबान वहीं जाती है, वहीं लगती है, बेचैन होती है जबान निकालने के लिए। उसने कहा हजरत मेरी जबान बार बार वहां जा रही थी, दिल बेकरार हो रहा था। मैंने सोचा सर पे लकड़ियों का गट्ठा है, दांत के अंदर कुछ फंस गया है, अब निकालना तो पड़ेगा। तो मैंने लकड़ियों में से एक लकड़ी से छोटा छोटा सा तिनका निकाला और निकाल कर उससे खिलाल किया, यानी वो फंसी हुई गिजा निकाल दी और वो तिनका फेंक दिया। अब जब मेरा इंतकाल हुआ तो अल्लाह मुझसे पूछ रहा है, उसके मालिक की इजाजत के बगैर तूने वो लकड़ी तोड़कर खिलाल क्यों किया था? जब तक कि तू इसका जवाब नहीं देगा, तेरी किसी इबादत को मैं कबूल नहीं करूंगा और तेरी मगफिरत नहीं करूंगा। जवाब दे, तूने उससे इजाजत क्यों नहीं ली थी? खिलाल खाने की चीज नहीं, इजाजत के बगैर लकड़ी तोड़कर, कितनी लकड़ी खिलाल के लिए तोड़ी जा सकती है, जरा गौर करो, कितनी लकड़ी तोड़ी जा सकती है। फिर उसने खाया नहीं, लकड़ी खाने की चीज नहीं है, खिलाल करके फेंक दिया। अल्लाह फरमा रहा है, तूने इजाजत के बगैर वो खिलाल कैसे किया था? उसकी मगफिरत रुकी। हम तो करोड़ों करोड़ों रुपए खा के कर्जा लेके दबा के बैठे, देने का नाम नहीं लेते। बहनों का हिस्सा हड़प कर लिया, देने का नाम नहीं। भाइयों का हिस्सा हड़प कर लिया, देने का नाम नहीं। यतीम भतीजों का भांजों का हिस्सा खा गए, देने का नाम नहीं। किराना दुकान से कर्जा ले ले करके फिर दूसरी दुकान बदल दी, देने का नाम नहीं। कुछ लोग तो ऐसे लेके खाते हैं, डिकार भी नहीं लेते। अब तो लोग हज और उम्रा की भी रकम खा जा रहे हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। इलेक्शन के मौके पर लीडर हराम का दे रहे कि हलाल का दे रहे, वोट के नाम पर हजारों लेकर के खा रहे। यानी किधर से भी आना चाहिए, ये जहन्नम भरना चाहिए, हल में मजीद सोचते नहीं कि कब्र में जाना है। आका फरमाते हैं, पेट की आग को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। अल्लाह अल्लाह। जब एक खिलाल पूछे बगैर कर लो तो अल्लाह पाक उसके मालिक से नहीं पूछा था, इस पर मगफिरत नहीं फरमा रहा है। हमने क्या क्या किया है। इसलिए भाइयों, बहुत मुश्किल जगह है, बड़ी कठिन जगह है जिसको आखिरत कहते हैं। जन्नत आसान भी नहीं है, जन्नत मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, आखिरत की जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो। पता नहीं जिंदगी का ये टिमटिमाता हुआ चिराग कब बुझ जाए, कोई भरोसा नहीं है। देखो, ये मत सोचो कि बूढ़े हो जाएंगे तो नेक बनेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो मुत्तकी बनेंगे। आने में तरतीब है, आने में तरतीब है, जाने में कोई तरतीब। पहले दादा आए थे, फिर अब्बा, फिर पोता, फिर पर पोता, ये तरतीब है। लेकिन जाने में जरूरी नहीं है कि दादा ही जाएंगे, दादा रह जाएंगे, अब्बा भी जा सकते हैं, अब्बा दादा रह जाएंगे, पोता भी जा सकता है, अब्बा दादा पोता रह सकते हैं, पर पोता भी जा सकता है, उसकी शान है। इसलिए जल्द से जल्द सुधरो, तौबा करो। तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले तौबा करो। मौत की आखिरी हिचकी तक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है हमारे लिए। अल्लाह को मनाओ, सबसे आसान काम अल्लाह को मनाना है। नमाजी बनो, नमाज के पाबंद बनो, हराम से बचो, दीनदार बनो, नेक बनो, सच बोलो, औरतों पे जुल्म मत करो, बेटियों पे जुल्म मत करो, किसी को गाली मत दो, पड़ोसी की तलफी मत करो, किसी का कर्जा लो तो अदा करो, अमानत पे खयानत मत करो, चीजें बेच रहे हो तो उसमें मिलावट मत करो। इस तरह जिंदगी गुजारो और पीवर पीवर सच्ची सच्ची जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह जब दुनिया से जाओगे तो लोग तुम्हारा जनाजा देखेंगे कितनी धूम से निकलता है। इंसान आए ना आए, तुम्हारे जनाजों में फरिश्ते शरीक होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह को मना लो, उसकी आमिना के लाल से वफादारी कर लो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबसे पहले
मुझे अमल की तौफीक दे दे और आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। एक सवाल करूं, एक सवाल। सरकार के जैसा, 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 महबूब खुदा अहमद, महबूब खुदा अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। जिब्रील का ऐलान है, जिब्रील का ऐलान है, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। अब यहाँ से मैं बंद पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए जरा पूरा मजमा एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जरा ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। कि खुद भूखे रहे और को वो खाना खिला दे, खुद भूखे रहे और को वो खाना खिला दे, रोजे पे रखे रोजाना इफ्तार में खाए, रोजे पे रखे रोजाना इफ्तार में खाए। घर कोई भला उनके है, घर कोई भला उनके है, घर कोई भला उनके है, घर पार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। मेरे सबको सुनना है साथ में मिलकर, सरकार के जैसा, मेरे इलाके का नाम क्या है? सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। अब आखिरी शेर इस कलाम का पढ़ता हूँ, फिर दो शेर दूसरे कलाम के पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। जरा मुलाजा फरमाए बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। और जरा ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, कि है साथ जो गारे गिरा में आपका यावर, है साथ जो गारे गिरा में आपका यावर, बाबिल पे रखे अपनी करे जान निछावे, बाबिल पे रखे अपनी करे जान निछावे। है जग में कोई उनके, है जग में कोई उनके वफादार के जैसा, सरकार के जैसा। मेरे भाई बैठिए, इतना टाइम नहीं था कि हजरत ने अपनी तकरीर में नारा भी नहीं लगवाया, इतना कम टाइम था। मुस्तफा उर्से निज़ामे मिल्लत हुजूर साहिबे सज्जादा, वाह वाह माशाअल्लाह। सरकार के जैसा, बोले बोले, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने, मेरे सरकार ने। शेर पढ़ना मुलाजा फरमाए कि महशर में बरम मेरा रखा मुझको बचाया, महशर में बरम मेरा रखा मुझको बचाया, बनने न दिया मुझको जहन्नम का निवाला, बनने न दिया मुझको जहन्नम का निवाला, बनने न दिया मुझको जहन्नम का निवाला। गमखार कहा है, गमखार कहा है, मेरे गमखार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। एक शेर पढ़ता हूँ चलते चलते दूसरे कलाम का, मुलाजा फरमाए। ये मेरा चौथा शेर है और मतला पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए कि ज़ीनत मशरिक़ ने लिख देना, मुलाजा फरमाए कि ज़ीनत मशरिक़ ने लिख देना, क़ल्बे ज़हरा का चैन लिख देना, क़ल्बे ज़हरा का चैन लिख देना। जब कभी करबला की याद जब कभी कर
कभी करबला की याद आए, जब कभी करबला की याद आए, क्या अरे आंसुओं से हुसैन लिख देना, आंसुओं से हुसैन लिख देना, आंसुओं से हुसैन लिख देना।